नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की महान लेखिका महादेवी वर्मा की मार्मिक कहानी बिबिया की। ये कहानी केवल एक साधारण ग्रामीण स्त्री के जीवन का वर्णन नहीं करती, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय, गरीबी, स्त्री संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का गहरा चित्र प्रस्तुत करती है। बिबिया का जीवन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि परिस्थितियां किस तरह एक इंसान की किस्मत को आकार देती हैं। आइए इस भावनात्मक और विचारोत्तेजक कहानी को विस्तार से समझते हैं। बिबिया की माँ ने अपने जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी, हाथों के घाव और लंगड़ा कर चलने से लगता था कि उसने बहुत दुख झेले थे। उसके पति शराबी और झगड़ालू थे। माँ बाप की मृत्यु के बाद बिबिया अपने भाई बहन, कन्हई, भाभी और दादी के साथ रहने लगी। दादी कभी उसे डांटती तो कभी प्यार करती। भाभी से उसका रिश्ता अच्छा नहीं था। बिबिया अक्सर लेखिका के पास आकर बातें करती थी, क्योंकि उसे अपनापन और सहारा मिलता था। उसकी माँ लेखिका को दीदिया कहती थी, इसलिए बिबिया उन्हें मौसी जी कहती थी। बिबिया देखने में सुंदर, मेहनती और हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वो हर काम पूरे मन से करती थी और दूसरों की मदद करने में भी खुशी महसूस करती थी। लेकिन उसमें स्वाभिमान बहुत था। उसे अच्छे कपड़े पहनने का शौक था और वह ग्राहकों के कपड़े पहनकर अपनी इच्छा पूरी कर लेती थी। बचपन में उसका विवाह हुआ था, लेकिन गौने से पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बाद में उसके भाई ने उसका दूसरा विवाह रमई नाम के धोबी से कर दिया। शादी में खूब खाना, शराब और नाच गाना हुआ। कुछ महीनों तक बिबिया दिखाई नहीं दी, लेकिन फिर वो फटे पुराने कपड़ों में मायके लौट आई। पता चला कि उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया है। जब मौसी जी ने कारण पूछा तो बिबिया रो पड़ी। बाद में उसकी दादी ने बताया कि रमई शराबी और जुआरी था। शादी की पहली रात ही उसने बिबिया का अपमान किया। गुस्से में बिबिया ने उस पर चिमटा फेंक दिया और खुद कमरे में बंद हो गई। रमई रोज शराब पीकर आता और झगड़ा करता। वो जुआ भी खेलता था। एक दिन उसके दोस्तों ने मजाक में कहा कि बिबिया को ही दांव पर लगा दो। ये बात सुनकर बिबिया बहुत नाराज हुई और उसने साफ कह दिया कि अगर किसी ने ऐसा किया तो वह चाकू मार देगी। उसकी बहादुरी देखकर लोग उससे डरने लगे। गांव के लोगों ने बिबिया को ही गलत ठहराया और रमई ने उसे घर से निकाल दिया। पंचायत ने भी उसका साथ नहीं दिया। बिबिया फिर मायके लौट आई। अब वो पहले से भी ज्यादा काम करती, लेकिन अच्छे कपड़े पहनना और गहने पहनना छोड़ दिया था उसने। समाज में लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे थे। भाई ने उसका तीसरा विवाह झनकू नाम के एक विदुर से कर दिया, जिसके 5 बच्चे थे। बिबिया पहले तैयार नहीं थी, लेकिन मजबूरी में मान गई। झनकू उससे बुरा व्यवहार नहीं करता था, पर उससे विशेष प्रेम भी नहीं दिखाता था। बिबिया पूरे मन से उसके बच्चों की देखभाल करती और घर के सारे काम करती। कुछ समय बाद झनकू का बड़ा बेटा भीकन घर लौट आया। वो आलसी और बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने अपनी सौतेली माँ बिबिया के साथ अनुचित व्यवहार करना शुरू कर दिया। बिबिया ने उसे डांटा और समझाया कि वो उसके पिता की पत्नी है। अपमानित होकर भीकन ने बदला लेने की ठान ली। उसने लोगों के बीच झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी कि बिबिया का चरित्र ठीक नहीं है। गांव में अफवाहें फैल गई। झनकू ने बिना सच्चाई जाने इन बातों पर विश्वास कर लिया। एक दिन गुस्से में झनकू ने बिबिया को बहुत मारा। उसने न तो अपनी सफाई दी और न ही विरोध किया। मार खाने के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। घायल और दुखी बिबिया रात के अंधेरे में पैदल अपने मायके लौट आई। इसके बाद पंचायत बैठी। भीकन ने झूठी कहानी सुनाई कि बिबिया ने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी और वो खुद निर्दोष है। इस तरह एक ईमानदार और मेहनती स्त्री को बिना किसी गलती के समाज और परिवार की गलत सोच का शिकार बनना पड़ा। भीकन ने पंचायत के सामने झूठी कहानी सुनाई कि उसकी सौतेली माँ बिबिया ने ही उसे बहकाने की कोशिश की थी और वो खुद निर्दोष है। उसके रिश्तेदारों ने भी पैसे देकर उसका पक्ष मजबूत कर दिया।
इसलिए लोगों ने उसकी बात सच मान ली। समाज की यही आदत होती है कि वो अक्सर बुरे लोगों की ही बात पर जल्दी विश्वास कर लेता है। बीकन का चरित्र अच्छा नहीं था, फिर भी लोगों ने उसके झूठे आरोपों को सच मान लिया और बिबिया को दोषी समझ लिया। बिबिया अपनी सफाई देने पंचायत में नहीं गई। उसकी दादी अब मर चुकी थी और उसका भाई भी उसे घर से निकाल नहीं सका, लेकिन इसके कारण समाज में उसका बहिष्कार कर दिया और उसका हुक्का पानी बंद कर दिया। कुछ समय बाद मौसी जी बीमार होने के कारण पहाड़ चली गईं। जब वो वापस आई तो बिबिया के बारे में पूछा तो पता चला कि वो कहीं गायब हो गई है। उसका भाई भी शर्म के कारण दूसरे जिले में अपने ससुराल चला गया। गांव के लोग बिबिया के बारे में अलग अलग राय रखते थे। कुछ लोग उसे दोषी मानते थे, जबकि कुछ को लगता था कि वो केवल अपने बुरे भाग्य की ही शिकार थी। उसकी भाभी भी उसे ताने देती रहती थी और कहती थी उसकी वजह से ही पूरे परिवार की बदनामी हो रही है। एक दिन लगातार ताने सुनने के बाद बिबिया बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। लोगों ने तुरंत मान लिया कि वो किसी आदमी के साथ भाग गई होगी, क्योंकि वे पहले से ही उसके चरित्र पर शक करते थे। लेकिन बाद में एक बूढ़े पासी ने बताया कि गायब होने से 2 दिन पहले बिबिया ने उससे शराब की एक बोतल मंगवाई थी। पैसे न होने के कारण उसने अपनी माँ की यादगार चांदी की बाली बेच दी थी। उसने ये बहाना बनाया कि भतीजे के नामकरण पर दावत देनी है, इसलिए शराब चाहिए। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने बिबिया को छोटी सी गठरी लेकर यमुना नदी की तरफ जाते देखा था। एक चरवाहे के लड़के ने उसे नदी किनारे कुछ पीते बार बार कुल्ला करते और अजीब तरह से हंसते हुए देखा। इन बातों को जोड़कर मौसी जी को शक हुआ कि शायद बिबिया किसी के साथ नहीं भागी थी। हो सकता है कि उसने दुनिया से हार कर अपनी जान देने का फैसला किया हो। बिबिया बहुत स्वाभिमानी थी। उसने जीवन भर अन्याय का सामना किया, लेकिन कभी झूठ नहीं बोला और न ही किसी के सामने झुकी। जब हर जगह उसे अपमान और बदनामी मिली, तब शायद उसने निराश होकर यमुना में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। हालांकि इसका कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन मौसी जी को यही सच सबसे अधिक संभव लगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि बिबिया किसी के साथ भाग सकती है। आज भी जब मौसी जी बरसात के दिनों में उफनती हुई यमुना नदी को देखती हैं, तो उन्हें बिबिया की याद आ जाती है। वो सोचती हैं कि उस अकेली और दुखी लड़की की जीवन नैया आखिर किस अनजान किनारे पर जाकर रुकी होगी। ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगली नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।